पिताजी न्याय मंत्री हैं। अब मैं मेरे मन में जो आएगा सो मैं करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम मनहास है। मनहास हो? तुम सोच रहे मेरे पिताजी न्याय मंत्री है? मेरे पिताजी न्याय मंत्री हैं, मुझे कोई बात का डर है। इसीलिए नक्शेबाजी दिखा रहे हैं, बड़े अड्डे में जा रहे हो तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है दरबार में। मेरे पिताजी ने याद किया, मुझसे क्या काम पड़ गया? अरे काम नहीं, और ये भी बताया गया है सेनापति उस मनहास को मारते पीटते घसीटते दरबार में लाया। अरे क्यों, मैंने क्या गलत किया है? हमको नहीं पता, ये सारी बात तुम्हारे पिताजी तुमको बताएंगे। तो चलो ठीक, पिताजी के पास चलते हैं। ऐसे चलोगे? 2-4 घंटे। अरे मैंने गलत क्या किया है? मैंने गलती तो पिताजी। अबे मनहास। हाँ पिताजी। अरे तूने बुद्धि से काम नहीं किया। मैंने पहले कहा था, जब मैं जिस दिन मैंने न्याय मंत्री का पद ग्रहण किया था, कि बेटा तुम्हारा पिता गरीबी से अगर महाराज के दरबार में न्याय मंत्री का पद ग्रहण कर चुका है, और बेटा बड़े समझ सोच कर काम करना। लेकिन आज तूने मेरे उस पद में कलंक का टीका लगा दिया। पिताजी ऐसा मैंने कौन कार्य किया है पिताजी? नहीं मालूम? अबे नारायण, आज कल की घटना वो वहां पर पनघट की क्या हुई? बताओ, पनघट वाली कहानी बताओ। पनघट पर पिताजी ऐसा हुआ। अरे हम नहीं पिताजी है रे, पिताजी डर गए। पिताजी से बता रहे हैं। पिताजी पनघट पर एक राधा नाम की लड़की पानी भरने के लिए आई थी, और उसने हमसे खुद ही अपने प्यार का इजहार करने लगी पिताजी। अबे नारायण, और जो भी अनुचित कार्य गलत, जो जिस पद पर यासीन हो और उसी का पुत्र और उसी दरबार में गलत कार्य करे, अबे नारायण तो सख्त देखा तुझको अब बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। पिताजी राधा भी मुझसे बहुत प्यार करती है पिताजी। अरे सेनापति लगाओ यार इसके 4 हाथ को हाथ। पिताजी माफ कर दो पिताजी। अबे नारायण, एक तू एकलौता पुत्र था, और तूने वो कार्य किया जो क्षमा करने योग्य नहीं। अरे तुझो को हार समझा था। अरे अपना सजाने को तू ही असली नाव पर बैठा, तुझे को अरे नारायण, ये सेनापति कुछ नहीं, पुत्र नहीं, कुछ भी हो, न्याय न्याय है। मैंने बता दिया था दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे न्याय मंत्री, कुछ नहीं, पकड़ो नारायण को। न्याय मंत्री करके महाराज बता रहे हैं, सुन लो उनकी बात। न्याय मंत्री, महाराज आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कह सकते हो महाराज। न्याय मंत्री, आपका ये खून है, इसकी रगों में आपका खून दौड़ता है। अपना पुत्र समझ करके इसे एक बार क्षमा कर। बस खबरदार रहो जो महाराज, बस आप बात को उच्चारण नहीं कर सकते। आपका दिया हुआ पद, वो उसके पद को मैं इतना नीचे नहीं समझता। शांत रहे महाराज, मैंने कहा था कि मेरे न्याय में आपका कोई दखल नहीं होगा। ठीक है न्याय मंत्री, जैसा आपका न्याय वैसा सिरोधार हो। सेनापति, मैं कैसा कहता हूँ, तुरंत तत्काल पकड़कर नीच लड़के को, इसके मैं सच नहीं देखना चाहता हूँ। इसको जाकर उसी जेल में काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ।
पिताजी माफ कर सकिए। पिताजी पिताजी नालायक। अरे सेनापति खड़ा है तभी पिताजी पिताजी चिल्ला रहा है। पिताजी से कह रहा हूँ पिताजी माफ कर। न्याय मंत्री, आज आपके न्याय को देख करके सम्राट का हृदय प्रसन्न चित्त हो गया। यदि इस तरीके से इस कुर्सी पर बैठ करके हमेशा आप न्याय करते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा। वही होगा जो आपने आदेश दिया था उसका पालन होगा। सत्य सत्य बिल्कुल सत्य है। इसी तरीके से न्याय करते रहो और इस न्याय मंत्री की कुर्सी की गरिमा बनाते रहो। चलिए महाराज वही होगा। ठीक, आज की सभा यहीं पर विसर्जन की जाए। कोई भी व्यक्ति इस खजाने की तरफ नजर नहीं डाल सकता है और जो भी नजर डालेगा उसके दोनों नेत्र निकलवा के जमीन के पटलवा दूंगा। देखा जाएगा। ये कोई व्यक्ति सामने से दौड़ता हुआ मेरे खजाने की तरफ आ रहा है। चलो देखो किस प्रकार से तुम मेरे खजाने की तरफ आएगा। और ये अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। चलता हूँ खजाने की। कहाँ महाशय जी, कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं जाना, नहीं मालूम है। मैं जंगल का वासी डाकू लुटेरा हूँ। मुझे इस खजाने को लूटना है। चले जाओ यहाँ से। यानी तुम खजाना लूटने आए हो। खजाना लूटने से पहले तुम्हारी मौत तो ने खींच के हले आई है। चुप। तुझे पता नहीं कि हमने कितने कत्ल कर दिए, कितने खून कर दिए हैं, कितने की आवाज उनके ही हलक में दबा दी। मैं कहता हूँ हट जा और मुझे जानना चाहता हूँ कि तुमने कितने कत्ल किए हो और कितने माताओं पर सोनी गोदी किया है। आज बालक से सैनिक से पड़ा है। मेरा नाम आत्माराम सैनिक है। तू ऐसे नहीं मानेगा। आज मैं तेरा कत्ल करके सारा खजाना लूट ले जाऊंगा। हाँ, फिर भी कुछ हो जाए लेकिन जीते जी खजाने की तरफ नजर नहीं डालने दूंगा। बहुत बड़ी भूल हो गई। जय सास तुम्हारे ऊपर मैंने हाथों से उठा दिया महाराज। कोई बात नहीं आत्माराम सैनिक, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए। हमेशा प्रसन्न रहो और इस तरीके से अगर आप लोग अपने अपने कर्तव्यों को निभाते रहोगे तो निश्चित ही इस राज्य का बाल और बांका नहीं हो सकता। लेकिन महाराज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने आखिर ऐसा कार्य किया तो क्यों किया महाराज? बस आत्माराम सैनिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? आज आपको मेरे छोटे से आदेश का पालन करना होगा। मैं आपको कुछ दिनों के लिए नजर बंद करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, जो इच्छा कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए महाराज। आप लोगों ने देखा है महाराज नगर टहलने गए हैं क्योंकि महाराज की सख्त ड्यूटी है, आदेश है। मैं बहुत सख्त ड्यूटी दे रहा हूं। आज न्याय मंत्री भी नहीं है, महाराज तो नगर टहलने गए हैं। अब न्याय मंत्री जी को बुलाना चाहिए, अकेले यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे न्याय मंत्री जी, अरे आइए, आराम हो चुकी हो तो आ जाइए दरबार में। न्याय मंत्री जी की जय हो। कल्याण हो सेनापति। हाँ। और कोई नई घटना? कोई नई घटना घटित नहीं है। महाराज नगर टहलने गए थे, अभी तो वापस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ अच्छा ये सामने से महाराज आ रहे हैं। आइए बैठ जाओ थोड़ी देर।
न्याय मंत्री की जय हो। कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? मैं इसी नगर की रहने वाली हूँ। इसी नगर की रहने वाली हो तो हम क्या करें, किस काम की आई हो बताओ। मेरा पति जिसका नाम आत्माराम है आज 8 दिन से गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ को गए हैं। तुम्हारा पति आत्माराम, वो तुम्हारा पति है? हाँ, आत्माराम सैनिक मेरे पति हैं। अरे वो तो महाराज के खजाने पे ड्यूटी दे रहा था, क्या हुआ? पता नहीं आज 8 दिन हो गए घर नहीं गए हैं। घर नहीं गए हैं तो घबराती, हाँ बात भी सही, जिसका पति गायब हो जाए तो औरत बेचैन हो जाती है बेचारी। कोई बात नहीं, इस बात का पता लगाया जाएगा। अभी महाराज आ रहे हैं, महाराज को बता दें, न्याय मंत्री सुन चुके हैं पूरी बात। अभी महाराज आ रहे हैं, चिंता मत करो। हाँ हाँ, अब बुलाओ महाराज को, बुलाओ। आइए महाराज, नगर अभी नहीं टहल पा रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर, आइए। प्रसन्न रहो सेनापति और न्याय मंत्री। महाराज आज अचानक बुलाने का क्या कारण है, और ये औरत कौन है? ये आत्माराम सैनिक की पत्नी है। आत्माराम सैनिक की पत्नी? इसका कहना है, क्या कहना है? आज मेरा पति 8 दिन से लापता है, पता नहीं किसने गायब कर दिया है, पता नहीं चल रहा, इसीलिए यह शिकायत लेकर आई है महाराज। आपके पति को किसी ने गायब कर दिया? हमारे पति को गायब करने वाले सम्राट अशोक हैं। क्या? महाराज को बता रहे दोस्तों, नालायक कह गया। उन्हीं के यहाँ रहते थे, उन्हीं के यहाँ काम कर। अरे वहाँ काम करते हैं कि वो गायब करेंगे, क्या बात? उन्हीं का हाथ है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अरे महाराज, थोड़ी देर आप महल के अंदर चले जाओ, महाराज जी ने याद किया है। ठीक है, आपको ये लड़की, तेरे पति का क्या नाम था? मेरे पति का नाम आत्माराम सैनिक था। तूने उसको किसी को देखा है? मैंने सम्राट अशोक को देखा है। क्या बता रही हो? अबे लड़की, ये बहुत राजों का दरबार है, सूली पर टंगा दी जाओगी। सत्य बोलो, सत्य की विजय होती है। मेरा राजा चक्रवर्ती राजा है। मैं सत्य बोल रही हूँ, हमारे पति को गायब करने वाले सम्राट अशोक हैं। यदि हाँ दरबार में बुलाया जाए तो उसे पहचान सकती हो? हाँ, मैं पहचान सकती हूँ। जब महाराज यहाँ दरबार में आएंगे, बुलाया जाएगा और न्याय मंत्री जी हम सब लोग होंगे, तो न्याय और महाराज के सामने कह सकती है बात, कहोगी? अरे तुम्हारे पति को गायब करने वाला कौन व्यक्ति है? सम्राट अशोक। कहोगी उनके सामने? कहूंगी, कहोगी? कहूंगी, कहोगी? कहूंगी। ठीक है लड़की, जब तुझे कल दरबार में बुलाया जाएगा तो ये बात तुझे सामने कहना होगा। मैं कह दूंगी। ठीक, चलो चलो जाइए, जाओ जाओ। सेनापति जी। अरे न्याय मंत्री जी बताओ, जब राजा होकर नाचेगा तमाशा कौन देखेगा? सेनापति, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सम्राट अशोक मेरी परीक्षा ले रहा है। हमको भी ऐसे मालूम पड़ रहा है, हमारी परीक्षा हो रही है। चलो दरबार बैठो। चलो बैठो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक, चलो। हेलो, कहो सेनापति और न्याय मंत्री, पता लगा कि उसके पति को किसने गायब किया? हाँ हाँ, अभी मालूम होगा, न्याय मंत्री खुद बता देंगे। बताओ न्याय मंत्री जी। महाराज कान खोल कर सुन लो, आपके दिए हुए आदेश पर मैं आज के दरबार में न्याय मंत्री के पद पर हूँ, और महाराज आपके दरबार में लिखा सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है। महाराज ध्यान देना। बताइए। अभी उसी लड़की को यहाँ पर उस औरत को बुलाया जाएगा और उसका तो सत्य कहना है सम्राट अशोक ने उसके पति आत्माराम को गायब किया है। न्याय मंत्री, लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि सम्राट इतना घिनौना और गिरा हुआ कार्य करेगा? महाराज किसी की परीक्षा लेने के लिए छोटा बड़ा सामने कुछ नहीं देखा जाता है महाराज। तो बुला लिया जाए उस औरत को। सेनापति, भले इस दरबार में। अरे रुक जा, रुक जा,
ये महाराज का आदेश है और हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं और कहना है तो ऐसा करो। आज तक तो मौखिक में फैसले हुए हैं, आज लिखित का फैसला होना चाहिए यहाँ पर। तो सारे कागजात मिला करके मंगवा लीजिएगा, सारे कागजात हो जाए उसके बाद लिखित हो जाएगा। अरे कार्यवाही रजिस्टर आपके पास है, लिखा पढ़ी इसी पर हो जाएगी। महाराज बताओ बताओ जल्दी लिखिए है सेनापति, दोनों लोगों के बीच में आज तक जो भी फैसले हुए न्याय मंत्री जी आपने अपने मुख से मौखिक रूप से कर दिए, लेकिन आज जो फैसला होगा वो लिखित रूप से होगा। होगा बताओ। लिखो। हाँ बताओ। आज तिथि और संवत के अनुसार, आज दिनांक तिथि और संवत के अनुसार, के शपथ के अनुसार आज यदि सैनिक आत्माराम जीवित पाया गया तो फांसी का फंदा न्याय मंत्री के गले में होगा। फांसी का फंदा न्याय मंत्री के गले में होना चाहिए। और यदि आत्माराम सैनिक मृतक पाया जाता है तो फांसी का फंदा सम्राट अशोक के गले में होगा। ठीक है, खूनी सम्राट अशोक के गले। बहुत बहुत ठीक, सभी को यह मंजूर है, हस्ताक्षर किए जाए। सेनापति ठीक है, अब मेरा एक अंतिम आदेश और पालन करो। हाँ रुक जाओ, पालन करे बता रहे सेनापति। अब मैं कहूँगा होगा, वही बात है, न्याय का अधिकारी मैं हूँ। जाओ मेरी आज्ञानुसार उस आत्माराम की पत्नी को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है, अभी बुलाता हूँ। और कालिया जालियों को बुलवा लिया जाए महाराज, अगर कहीं नहीं तो फांसी का फंदा किसी को देना ही हमका है। उससे पहले जो विशेष कमरों में विशेष सुरक्षा देते हैं, जिनको जल्लाद कहा जाता है, उनको भी बुला लिया जाए। अरे जालिया कालिया हाजिर, जल्दी आओ। कहाँ रे, मर गए हो? अरे कालिया जालिया हाजिर। देख लिया न्याय मंत्री, प्रसन्न रहो, कल्याण हो। कहो न्याय मंत्री। अरे जल्लाद, आज ये बड़ी अंतिम परीक्षा है, सम्राट अशोक के सामने, न्याय मंत्री के सामने और वफादार सेनापति के सामने सत्य की विजय, सत्य करना होगा। यहाँ पर लिखित फैसला होने जा रहा है। ये कालिया जालिया, पहले महाराज का ये स्वर्णताज उतार लो। स्वर्णताज लायक नहीं है, इनके राशि आभूषण उतार लो, क्योंकि लड़की के बताने से महाराज दोषी पाए गए हैं। उतार लो जल्दी और फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। ठीक है सेनापति, जैसी आज्ञा। चढ़ा दीजिए। न्याय मंत्री तुम घबराओगे तो समझ लो हमारी तुम्हारी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जो सत्य हो उसको सत्य करिए, डालो फांसी का फंदा। नंबर 1 अभी नहीं, हेलो, हम लोग नंबर बगैर आदेश के अभी कुछ नहीं। रुक जाओ सेनापति जी, आप बुलाओ उसी लड़की को। अभी बुला रहा हूँ। आत्माराम सैनिक की पत्नी हाजिर। बोलिए। आत्माराम सैनिक की पत्नी, देखो साफ ईमानदारी से सत्य आपको वचन से कहना होगा। ये पूछा जा रहा दरबार में, कोई दबाव नहीं, न मेरा ना उस सम्राट का, निष्पक्ष जो सत्य की कहानी हो तुम्हें बताना होगा। इस भरे दरबार में वो तेरे पति को गायब करने वाला कौन दोषी है? वो सम्राट अशोक, ये जो मेरे पति को गायब करने वाला है। वाह औरत, आखिर तूने अपना चरित्र दिखा ही दिया। ठीक है सेनापति, आज इस औरत की बातों को सुन करके हम भी कुछ प्रमाण देना चाहते हैं। प्रमाण दोगे महाराज? जल्ला दो। नंबर 1, नंबर 2, बस
अभी नहीं। रुक जाओ। सेनापति बताओ महाराज। मेरे आदेशों का पालन करो और चले जाओ कमरा नंबर 7 में, जो अपने जेल में कमरा नंबर 7 है। उस कमरे में जाना, यदि कोई व्यक्ति आपको मृतक मिले तो उसे वहीं छोड़ देना। यदि वो जीवित मिलता है, उसके शरीर में सांसें हो, तो उसे दरबार में शीघ्र ही पेश करो। न्याय मंत्री जी सुन रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं? सुन रहा हूँ। अरे सेनापति, यदि कोई मृतक को पहुंचा, मृत्यु हो गई होगी, वो कहाँ होगा? भेजो अपना पर। ठीक है, कोई बात नहीं, पता लगा लिया जाए। अभी आ रहा हूँ, उसमें क्या बात? अगर मर गया होगा तो नहीं होगा, जीवित होगा अभी ला रहा हूँ, चिंता मत। जाओ सेनापति। जीवित निकल आया। प्रसन्न रहो, महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। ये लड़की अब देख पहचान, ये कोई प्लास्टिक का आदमी तो नहीं है। अगर यही है आत्माराम, इसको चला कर देखिए, स्पर्श करके देख ले। हाँ, यही हमारे पति हैं। इन्हीं का नाम आत्माराम सैनिक, ये हमारे पति हैं। बैठ, ठहर जाओ। महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। ठीक है, जाओ आत्माराम सैनिक, अपनी पत्नी के साथ चले जाओ। अब बोलो न्याय मंत्री, फांसी का फंदा किसके गले में होना चाहिए? अरे मुझे स्वीकार है, उसी जगह पर कानून होती है महाराज। चलो न्याय मंत्री खड़े हो जाओ। न्याय मंत्री फंदा अंदर, जल्लाद तुमको छोड़ेगा नहीं। बस डालो फंदा डालो जल्दी, नहीं टाइम निकल जाएगा भाई। नंबर हम बोल रहे हैं, जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। बिना मेरे आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिला करता, और आप एक जीते जागते मनुष्य को फांसी पर चढ़ा देना चाहते हैं सेनापति? हाँ महाराज। ठहर जाओ और न्याय मंत्री को इज्जत और सम्मान के साथ नीचे उतार लिया जाएगा। नीचे? बिल्कुल। और लिखा पढ़ी आपने क्या किया था? कैंसिल, निरस्त। नीचे उतार लो। कोई बात नहीं महाराज, आ जाओ नीचे आ जाइए महाराज। चलो बच गए भी, सब पंडित बच गए। चलो कोई बात नहीं, अपनी बात करो भाई, बताओ। न्याय मंत्री जी, महाराज, मैं आपकी इस सत्यता की सराहना करता हूँ। आपके द्वारा किया गया हर फैसला सच्चाई और कसौटी पर खरा उतरता है। मैं आपकी इस सच्चाई की और आपके इस वीरता भरे इस फैसले की हमेशा सराहना करता रहूंगा। आज आपने जो कुछ भी यहाँ तक सुना और देखा, उसमें काफी हद तक झूठ था। यहाँ तक कि तुम्हारे सुपुत्र को भी निर्दोष होकर के उसे आज जेल की हवा खानी पड़ी। नहीं महाराज, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, और धन्य है आपके निर्णय, आपके जैसा सम्राट जो कि एक एक पन्ने पन्ने बाप का इतिहास में नाम होगा। आप जैसा सम्राट जो देश के उदय अपने नाम करके दिखाए महाराज। हम जैसे गरीब ब्राह्मणों का साथ से पद पर दिया, मैंने भी जो वादा किया था उसको करके आपके सामने दिखाया। महाराज, अब मैं सेनापति के पद से इस्तीफा देता हूं। अब हम नौकरी नहीं करेंगे आप यहाँ। नहीं सेनापति, कोई किसी का इस्तीफा नहीं, बाइज्जत सभी एक समान है। किसी राज चलाएगी। आपको फांसी के फंदे पर खड़ा कर दिया गया जब न्याय मंत्री और सेनापति को गोली का निशाना किसी से बनवा देंगे। नहीं सेनापति, तुम दोनों हमारे दाहिने और बाएं अंग हो, और आज आप दोनों की बदौलत से मैंने अपना नाम और तुम दोनों का नाम ऊंचा होता देखा है। आज तुम दोनों लोग यूं ही इस दरबार में बैठकर अपना कार्य ईमानदारी से करते रहोगे तो निश्चित ही आप दोनों लोगों का नाम एक दिन इतिहास के पन्नों में अंकित होगा, और तुम दोनों लोगों का ये सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहेगा। आज का दरबार यहीं पर संपन्न किया जाता है। और साथियों,